हाँ, तो प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं छंद के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर रस, छंद और अलंकार के बारे में बताएं। तो मुझे लगा कि आज छंद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज आइए सीखते हैं छंद के बारे में। ठीक है, आज ये हालांकि थोड़ा क्लास आपकी लेट हो गई, 9 बजे आती थी, आज शायद आपको 10 बजे मिलने वाली होगी, है ना। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, छंद में और कुछ नहीं रहता है, छंद में केवल आपको मात्राओं का ज्ञान रहना चाहिए। छंद के भेद जितने होते हैं उनके बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसके भेद में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। और मेन जरूरी मैं यही कह रहा हूँ कि केवल आपको मात्राएं गिनना सीख लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम वो भी आपको सिखाएंगे। और क्वेश्चन भी हमेशा यही पूछता है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने चरण होते हैं, या कोई आपको दे दिया जाता है, कोई आपकी 4 लाइन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा छंद है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लो यार मित्रों, अधिकारी बनने जा रहे हो ये भी कहना पड़ रहा है, सब्सक्राइब कर लिया करो। शेयर चाहे तो कर दिया करो, ना करिए हो ना किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट एक प्यारा सा जरूर किया करो कि हम आपके लिए अगली क्लास कौन सी लाएं और आपको ये क्लासेस से कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं छंद के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि एक हमारे मित्र ने कल एक सलाह दी थी कि हम ठीक है ज़्यादा बोलते हैं, बाकी तो ठीक पढ़ाते हैं आप, लेकिन ठीक है बहुत बोलते हैं, तो थोड़ा कम करने की भी कोशिश करेंगे, है ना। और आप भी लोगों को भी कुछ कमी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर वही हो गया। चलिए देखते हैं, ये जो छंद है हमारा, ये जो छंद है ये हमारा छंद धातु से बना है और असन इसमें प्रत्यय लगी हुई है। छंद धातु है और असन प्रत्यय लगी है और इससे मिलकर ये बनता है छंद। छंद धातु का अर्थ होता ही है प्रसन्न करना, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें प्रसन्न करती है वही तो छंद है। ठीक है, छंद धातु का अर्थ ही होता है प्रसन्न करना। मेन चीज़, एक क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया गया है कि छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो छंद शब्द का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, और छंद के आदि प्रणेता, ठीक है, आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो पिंगल ऋषि हैं, इसीलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। यहाँ पर हो गया, छंद के आदि प्रणेता पिंगल ऋषि, इसीलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको भी देख लेते हैं। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ, इसकी PDF आपको उसी 76 रुपये वाले ग्रुप में आपको मिल जाया करेगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, GS, पॉलिटी वगैरह सबके नोट्स मिल रहे हैं वीडियो एग्जाम वाले। आइए देखते हैं आगे छंद के भेद। ठीक है, छंद के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से, एक मात्रिक, दूसरा आपका वार्णिक, तीसरा है आपका मुक्त। ठीक है, पेपर हमेशा जो पूछता है ना आयोग, कोई भी आपका पेपर उठा के आप देख लीजिए, इन्हीं तीनों से पूछता है, यानी कि मात्रिक से ही केवल पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि मैं आपके लिए सिर्फ वही चीज़ें ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मात्रिक को हम देखते हैं तो ये 3 भागों में है मात्रिक भी आपका। देखिए, छंद आपका 3 भागों में, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त। और मात्रिक भी आपका 3 भागों में, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक में कौन कौन से आते हैं, देखिए, चौपाई, रोला, गीतिका और हर गीतिका। इनके आगे बारे में ट्रिक भी बताएंगे कहाँ पर। देखिए, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें जरूरी है ना। जहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जहाँ पे ट्रिक लगने वाली है वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। अर्ध सममात्रिक में सोरठा, दोहा, बरवे, उल्लाला, और विषम मात्रिक में कुंडलिया और छप्पे, सब कुछ आपको बताएंगे। यही सब चीज़ें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में, और जो मात्राएं गिनना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में अभी आपने क्या पढ़ा था आगे, इसकी पिछले वाली स्लाइड में, किसमें 4 भाग होते हैं। कौन कौन से इसके होते हैं, एक होता है आपका चौपाई, ठीक है, रोला, ठीक है, गीतिका, हर गीतिका। ठीक है, तो ट्रिक इसकी क्या है, चारों गीत हर गीत हैं, चारों गीत हर गीत हैं। चा से चौपाई, रो से रोला, गी से गीतिका और हर गीत से हर गीतिका। अच्छा, इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो कोई भी एक आप नंबर याद कर सकते हैं, 16, 24, 26, 28, 16, 24, 26, 28, 16, 24, 26, 28, याद कर लेंगे ना, कोई बात नहीं है, बस इसको याद कर लीजिए। इसमें मात्राएं ही अधिकतर पूछी जाती हैं पेपर में कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक यानी कि इनका जो अंतिम वर्ड होगा वो सम होगा। ठीक है, तो चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का, ये क्रम तो आपको याद ही है, चारों गीत हर गीत हैं, और 16, 24, 26, 28 ये याद कर लेना। ठीक है, प्रत्येक चरण में क्या है, 16 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं।
और चौपाई में जो होते हैं वो आपके 4 चरण होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो इतना ज़रूर याद कर लेना, बस इनकी मात्राओं की संख्या। अभी हम आपको वो सिखा देंगे ना कि कैसे मात्राएँ गिनते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा और देख लेते हैं अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में। जब भी हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले सिखाया जाता है दोहा, ठीक है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है सोरठा, ठीक है। लेकिन हम आपको पहले सिखाएंगे सोरठा, ठीक है। सोरठा, दोहा, बरवय, उल्लाला। सोरठा में क्या होता है? 11, 13। इसका क्या मतलब होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में होती हैं आपकी 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं आपकी कितनी? 13 मात्राएं, ठीक है। दोहा में क्या होता है? दोहा में होता है पहले और तीसरे में होती हैं आपकी 13 मात्राएं। पहले और तीसरे में कितने होती हैं? 13 मात्राएं दोहा में, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। बरवय में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं। उल्लाला में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। और एक और लाइन आपको यहाँ पर लिखी मिल रही है, दोहा और सोरठा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ ट्रिक, कैसे आप सोरठा की मात्राएं याद कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है, कि दोहा में 13 रहती हैं पहले तीसरे में कि सोरठा में रहती हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको सोरठा बताया है, ठीक है। सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे में होती है 13 मात्राएं, ठीक है। सोरठा यानी कि शोर, ऐसे समझ सकते हैं। शोर कोई भी होता है कि पहले आदमी थोड़ा धीरे बोलता है, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी आवाज़ बढ़ने लग जाती है, तो क्या हो जाता है? वो धीरे धीरे शोर में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ जाती है मात्रा ना। तो बस वही चीज़ आपको पकड़ लेनी है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, 11 से 13 हो रहा है। शोर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, 11 से 13 हो रहा है। समझ गए ना? समझ गए? आई थिंक आपको समझ गए होंगे। इतना तो आप समझदार हैं ना प्यारे मित्रों। समझ में चीज़ें आ रही हैं तो लाइक तो कर ही सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो, अरे मित्रों कर लो यार, ठीक है। तो सोरठा में मैंने क्या बताया? शोर होता है, शोर धीरे धीरे आवाज़ का होता है, तो 11 से 13 होता है। और सोरठा का जस्ट उल्टा होता है दोहा, तो ये तो आपको याद ही रखना है। तो अगर जो शोर धीरे धीरे बढ़ता है 11 से 13 होता है, तो जो दोहा होता है वो 13 से 11 होता है। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं सोरठा में, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं। दोहा में क्या? इसका उल्टा, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, और अभी हम आपको सिखाएंगे, आपको क्या अभी वो सिखा देंगे कैसे मात्राएं गिनते हैं। अगला क्या है? विषम मात्रिक छंद, ठीक है। विषम मात्रिक छंद में आपके होते हैं केवल कुंडलिया और छप्पे। यही कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, कुंडलिया में किस किस का समावेश होता है? तो कुंडलिया में दोहा प्लस रोला का समावेश होता है। दोहा के बारे में आपने क्या पढ़ा? तो सोरठा के बारे में आप जानते हैं कि उसमें धीरे धीरे शोर बढ़ता है, तो 11 और 13 मात्राएं होती हैं, यानी कि पहले तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13, और उसका उल्टा होता है दोहा। तो दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं। ये देखिए याद हो गया ना, बस हाथों हाथ याद हो जाएगा, ठीक है। और रोला में अभी आपने पीछे पढ़ा है, आपने देखा ही पहली दूसरी स्लाइड में 24 मात्राएं होती हैं। छप्पे, यही पेपर में पूछ लिया जाता है कि छप्पे में कौन कौन से छंद होते हैं? तो रोला और उल्लाला। कुंडलिया में दोहा और रोला। अच्छा, कुंडलिया पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लें कि ये 6 लाइन का है, ठीक है, इसमें 6 चरण हैं। तो अगर जो पहले ही चरण में यहाँ पर पहले ही चरण में अगर ये आपके 6 लाइन हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, और यहाँ पर मान लिया इसकी शुरुआत होती है हर्षित नामक से, जैसे मेरा नाम हर्षित है, आपका भी नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर जो इसकी शुरुआत हर्षित से हुई है तो इसकी जो अंत होगा वहाँ पर भी आपको हर्षित ही मिलेगा। ये कुंडलिया की पहचान है, मेन पहचान, ठीक है। कुंडलिया में क्या होता है? पहला वर्ड जो होगा वही अंतिम वर्ड होगा। और दूसरा, मान लिया कि यहाँ पर आपका दूसरी लाइन के अंतिम वर्ण में अवस्थी लिखा है, और आगे लिखा है उड़ान मास्टर क्लासेस, ये मान लिया लिखा है उड़ान मास्टर क्लासेस, ये मान लिया यहाँ पर लिखा है दूसरे पंक्ति में, दूसरे पंक्ति के आधे में, ठीक है। उड़ान मास्टर, हर्षित उड़ान मास्टर मान लिया इतना लिखा है, ठीक है। अगर मान लिया दूसरी पंक्ति में अंतिम में लिखा है अवस्थी उड़ान मास्टर, तो यही अवस्थी उड़ान मास्टर ही आपका रिपीट होता है तीसरी पंक्ति में। यहाँ पर भी आपको अवस्थी उड़ान मास्टर लिखा मिलेगा, ये कुंडलिया की पहचान है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पर समस्या नहीं रहेगी।
यानी कि शुरुआत में आपको जो वर्ड मिलेगा वही आपको अंत में मिलेगा, और दूसरी पंक्ति के अंतिम में जो वर्ड आपको मिलेंगे कुछ, वही आपके तीसरी पंक्ति के शुरुआत में मिलेंगे। यहाँ पर समझ गए, कुंडलिया किसका समावेश होता है, दोहा और रोला का, छप्पा रोला और उल्लाला का। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कैसे आप मात्राओं को गिन सकते हैं। ठीक है, तो मात्राएं हमारी होती हैं दो प्रकार की। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिखे दे रहे हैं साइड में, मात्राएं होती हैं हमारी दो प्रकार की, एक होती है लघु, एक होती है गुरु या दीर्घ। ठीक है, एक होती है लघु, एक होती है गुरु या दीर्घ। लघु का मतलब एक मात्रा, लघु का मतलब क्या होता है, एक मात्रा, और गुरु का मतलब दो मात्राएं। ठीक है, दो मात्राएं। ठीक है, लघु मात्रा कहाँ कहाँ पे आपको मिलती है, आ, छोटी ई, ऊ और री। ठीक है, यहाँ पर अगर जो आपको कहीं पर मिल जाते हैं, आ मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, री मिल जाए, तो यहाँ पर रहेगी आपकी, आप जोड़ेंगे एक मात्रा। बाकी सब में क्या है, जैसे मान लिया बड़ा आ रह गया, ठीक है, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया, आ ई ऊ, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, आओ हो गया। इसके अलावा अनुस्वार्ग जो होता है आपका अंग और आह। ठीक है, अगर ये भी आपको मिल जाते हैं तो इन पर आप दो मात्राएं जोड़ेंगे। अभी कैसे जोड़ेंगे ये भी हम आपको सिखा देंगे। एक मात्रा केवल रहेगी आपके आ, ई, ऊ और री में, और दो मात्राएं रहेंगी आपकी बड़ा आ में, बड़ी ई में, बड़ा ऊ में, ए में, आय में, ओ में, आओ में, अंग में और आह में। आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा है श्री, ठीक है, ये लिखा है, ये आपका एक है लाइन लिखी, मुझे नहीं पता है ये क्या है क्या नहीं है। लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरन और रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चाहे। अब इसमें देखते हैं मात्राएं कौन कौन सी है। देखिए ना, स्रा है और ऊपर आके बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें हम दो जोड़ेंगे, यानी कि इसमें हमको दो मात्राएं मिल गई। गुरु लिखा है, अब कंफ्यूज मत होना, गुरु में छोटा ओ की मात्रा है और रा में भी छोटा ओ की मात्रा है, तो इसको हम एक एक जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ड आपके कोई भी हो, आपको केवल मात्राएं जोड़नी है। तो मात्रा इसमें देखिए कौन सी है, स्रा में बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, यहाँ में कौन सी मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है, छोटा ओ की मात्रा है, तो हमने एक एक जोड़ लिया। यहाँ पे सब में देखिए एक एक मात्रा है, यानी कि छोटा आ की मात्रा है, तो एक एक जोड़ लेते हैं। ठीक है, सा है तो एक मात्रा जोड़ेंगे, रा में देखिए ओ की मात्रा लगी है और ओ आपका जाएगा दो मात्रा, तो इसको हम दो लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर जा बचता है तो एक मात्रा, यहाँ पर देख लेते हैं तो रा और जा एक मात्रा, ना तो है छोटी की मात्रा लगी है तो एक ही जोड़ेंगे। जा में एक ही मात्रा है, माँ में एक मात्रा है, ना में एक मात्रा है, मो में क्या है, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है तो एक ही है मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा है, यहाँ पर भी एक मात्रा है, सा में छोटा ऊ की मात्रा है तो एक मात्रा जोड़ेंगे, और धा में बड़ा है तो ये दो मात्राएं हो गए और ये एक मात्रा। अब इसको जोड़ते हैं, क्या है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। एक मिनट, कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या। ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर तक देखिए कितनी मात्राएं हैं, ये 13 मात्राएं आपकी हो गई। यानी कि पहले चरण में आपको 13 मात्राएं मिल गई। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11, यहाँ पे देखिए आपको कितनी मात्राएं मिली, 11 मात्राएं। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मात्राएं जोड़ लेते हैं, बा में एक मात्रा, रा में एक मात्रा, ना में एक मात्रा, ऊ में एक मात्रा, रा में एक मात्रा, घा में छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए एक ही मात्रा, बा में एक मात्रा, रा में एक मात्रा, वा में छोटी की मात्रा है तो एक ही मात्रा जोड़ेंगे, माँ में एक ही मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, जा में एक और सा में छोटा ऊ की मात्रा तो एक। जो में देखते हैं तो ओ की मात्रा है तो इसको दो जोड़ेंगे, दा में बड़ा की मात्रा है तो दो जोड़ेंगे, या में एक ही मात्रा, का में छोटा की मात्रा तो एक ही जोड़ेंगे, फा में एक मात्रा, ला में एक मात्रा, चा में बड़ा आ है तो दो मात्राएं और री में एक मात्रा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आपको कितनी मात्राएं मिली, 13 मात्राएं। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8 2 10 1 11। ठीक है, ये 11 मात्राएं। अब आपको ये पता है ना कि पहले और तीसरे चरण में अगर 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, तो ये क्या होता है आप तुरंत बता देंगे, ये दोहा है। समझ में आ गया ना मात्राएं कैसे जोड़ते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आइए इसमें भी देख लेते हैं। जय 1 2 1 1, माँ में बड़ा की मात्रा 2 1, ज्ञान में दो मात्राएं, ठीक है, ना
और औ में एक मात्रा, सा में बड़ा है 2 मात्रा, एक एक हो गए। 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 1 11 1 12 12 2 14 15 16, यानी यहाँ पे कुल मिला के 16 मात्राएं। 1 2 ये यहाँ पे 1 2 का, पा में बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा, सा टी में छोटा की मात्रा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये है चंद्र बिंदु, ये है चंद्र बिंदु। अगर जो मैंने बताया था अनुस्वार होगा तो आप 2 जोड़ेंगे, तो इसको भी हम केवल एक ही जोड़ेंगे। लोक में ओ की मात्रा है 2 जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, ओ में 1 जोड़ेंगे, ज्या में बड़ा की मात्रा 2 जोड़ेंगे, 1 2। इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16, कुल मिला के 16 मात्राएं। यहाँ पहले चरण में 16 मात्राएं, दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं। यहाँ पर देख सकते हैं राम में बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्राएं, 1 मात्रा, दा में बड़ाऊ की मात्रा है 2 मात्राएं, 1 मात्रा है, आ 1 मात्रा, तो छोटा की मात्रा 1 मात्रा, ला छोटी की मात्रा तो 1, ता बा में 1 मात्रा, ला में 1 मात्रा, धा में बड़ा की मात्रा है तो 2 जोड़ेंगे, और माँ में बड़ा की मात्रा तो 2 जोड़ेंगे। ठीक है। अंजनी, ठीक है, मैंने बताया था ना अनुस्वार में आपको क्या होगा, 2 मात्रा जोड़नी है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो इस पे हम 2 मात्रा जोड़ेंगे, जा में 1 जोड़ेंगे, नी में 1 जोड़ेंगे, पाम में छोटा की मात्रा 1 जोड़ेंगे, पुत्र इसमें 2 वर्ण हैं तो इसको हम 2 जोड़ेंगे, त्र ता और रा से मिलकर बना है ना। और पवन में पवन, सा में छोटा की मात्रा 1 ही जोड़ेंगे, 1 ही जोड़ेंगे, और नाम में नाम में बड़ा की मात्रा है 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे। थोड़ा गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16, यानी कि यहाँ पर भी 16 मात्रा है। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। यहाँ पे आप देखना 4 चरण थे, चारों चरण में 16 मात्राएं हैं, और कुल मिला के जब चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड में बताया था, तो वहाँ पर क्या होता है, चौपाई होता है। यानी कि यहाँ से आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको 1-2 बार और देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आपकी अंतिम स्लाइड पे। अंतिम स्लाइड में क्या होता है कि छंद के अंग पूछ लिया जाता है, तो छंद के अंग मुख्यतः माने जाते हैं 7। कौन कौन से? ये है आपका पहला पाद, इसे चरण बोलते हैं या पद बोलते हैं। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है आपका संख्या और क्रम। चौथा है आपका गण, ठीक है। पांचवा है आपका गति। छठा है आपका यति और विराम। सातवां है तुक। अच्छा, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे गति क्या है, तो कविता के पढ़ने का प्रवाह यह है। जैसे मान लें कि मैं कोई लाइन पढ़ रहा हूँ या कोई मैं गीत गा रहा हूँ कि श्री गुरु चरण सरोज रज, और ऐसे भी नॉर्मल भी बोल सकते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब एक ये होता, एक मैंने थोड़ा एक लय में बोला, तो ये जो लय में बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, इसे ही हम कहते हैं गति, ठीक है। और यति क्या होता है? यति क्या होता है? कविता पढ़ते समय रुकने को। जैसे मान लें क्या होता है कि आप पढ़ते हैं और बीच में रुक जाते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, रुक गए ना थोड़ा, निज मन मुकुर सुधार, रुक गए, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, रुक गए, जो दायक फल चारि। मतलब ये जो बीच में आप रुकते हैं ना, जैसे विराम लेते हैं ना, जहाँ पर जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज के बाद में थोड़ा रुकते हैं, तो ये क्या है? यही तो आपका यति है, बस कंफ्यूज मत होना। गति मतलब लय, पूरा फ्लो में चल रहे हैं, पूरा फ्लो में चल रहे हैं मतलब बहुत टोन में गा रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। गति मतलब बहुत स्पीड में है, आराम से पूरा फ्लो में चल रहे हैं, बहुत अच्छे से गा रहे हैं। और यति का मतलब है कि कविता पढ़ते समय कहीं पर आप जब रुक जाते हैं, ठीक है। तुक क्या होता है? चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति। जैसे मान लें कि आपकी कोई चौपाई है, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो दीन दयाल बिरुद संभारी में लास्ट में आपको री मिल रहा है, और हरहु नाथ मम संकट भारी लास्ट में री मिल रहा है। यही जो लास्ट में जो आपके वर्ण मिलते हैं, यही आपके तुक कहलाते हैं, ठीक है, यही आपके तुक कहलाते हैं। और गण क्या होते हैं? गणों की बस संख्या पूछ ली जाती है। गण कौन कौन से होते हैं? 8। इसकी ट्रिक क्या है? यमाता राज भानस लगा, ये पूरा एक में है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है। इसमें 3 वर्ड होते हैं, य से यमड़, म से मगड़, समय गढ़ जोड़ दीजिए, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। तो इससे आप याद कर सकते हैं, बस गढ़ इसमें आपको जोड़ देना है। इसका एक सूत्र है, सूत्र पूरा यही पूछ लिया जा सकता है, यमाता राज भानस लगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको जितना भी आपका पेपर में पूछा जाता है, यहाँ पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट रहता है तो मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप कमेंट किया करें। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है बाबू भैया,
ठीक है। तो ये ज़रूर आप देख लेना कि कैसे हम मात्राएँ जोड़ते हैं। मात्राओं की पहचान ज़रूर है, अगर आपको मात्राओं की पहचान है तो आप तुरंत बता देंगे कि इसमें से कुंडलिया रोला के बारे में मैंने बताया था, इसको ये मैंने बता दिया। और मात्राओं के बारे में अगर पता है तुरंत, अगर 16 मात्राएँ मिल रही प्रत्येक चरण में, चौपाई हो गया। 24 मात्राएँ मिल रही रोला हो गया। गीतिका में 26 मात्राएँ, 28 मात्राएँ मिल रही हर गीतिका हो गया। इसके अलावा सोरठा की मात्रा पहली तीसरी क्या है, दूसरी तीसरी क्या है, ये सब देख लेंगे चारों चरण। मात्राएँ गिन लीजिए, आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। मात्राएँ गिनना आना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बस वही चीज़ है, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, एक बार उनको भी दिखाइए कैसे यहाँ पर सिखाया जाता है। और आप भी सब्सक्राइब जरूर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा, और कोई भी डाउट आपके रह जाते हैं तो वो भी कमेंट किया करें। धन्यवाद मित्रों।